तो गाइस एपिसोड 10,000 डीमन बैगर एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सेवन दाजुन से रुपये ले लेता है और कहता है वैसे तो मुझे तुमसे और रुपए लेने चाहिए, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी दाइवो चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हें ये मिशन नहीं करने दे सकता। तो सेवन दाइवो से कहता है तुमने जो मिशन मेरे लिए डिसाइड किए थे मैंने वही मिशन किए हैं, पर इस बार मैं खुद मिशन चुनता हूँ और मैं इसे कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे मत रोको। ये सुनकर दाइवो कहता है तुम्हें पता नहीं है स्टैन वाले कितने पावरफुल होते हैं और अगर तुम वहाँ गए तो तुम मर भी सकते हो। तो सेवन बोलता है अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी ये सुनकर दाइवो को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ हम दाइवो और एक और चिकन जिसका नाम दाफी होता है वो दाइवो से कहता है मैंने किंग पीस एंड को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया है। तो दाइवो कहता है वो बहुत पावरफुल है, अगर तुम उससे लड़े तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। तो दाफी बोलता है अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और दाइवो कहता है अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो अपने साथ ये भी लेते जाओ, और सेवन को एक तलवार देता है और कहता है ये तुम्हारी ही है। जब मुझे पता चला तुम अपनी मेमोरी खो चुके हो तो मैंने तुमसे झूठ बोला कि हम बचपन के दोस्त हैं, बल्कि सच तो ये है तुम मुझे 2 साल पहले बीच के किनारे अधमरी हालत में मिले थे। तो मैं तुम्हें उस चमत्कारी डॉक्टर के पास ले गया और उसने तुम्हें मरने से बचा लिया, पर उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी और इसलिए मैंने तुम्हें किलर बनने को कहा जिससे मैं उस डॉक्टर का कर्जा उतार सकूं। और ये कहकर दाइवो पीछे मुड़कर देखता है तो सेवन तो वहाँ से पहले ही जा चुका था और फिर सोफी भी सेवन के पीछे चल देता है। उसके बाद हम आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ स्टैन का वो प्रिंस और सेवन दोनों अपनी तलवार निकालते हैं। तो सेवन अपनी तलवार देखकर बहुत चौंक जाता है क्योंकि सेवन की तलवार में बहुत सारे क्रैक थे। और फिर सेवन और प्रिंस के बीच स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अटैक के बाद सेवन एक जगह खड़ा होता है और तभी उसकी तलवार बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। तो सेवन बोलता है वाह दाइवो क्या तलवार दी है। तभी वो प्रिंस सेवन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं प्रिंस के पीछे से कोई उस पर निंजा स्टार से अटैक करता है, लेकिन वो उन्हें नोटिस कर लेता है और उन्हें अपनी तलवार से ब्लॉक कर देता है। और तभी टाइटिन प्रिंस पर फुल स्पीड में अटैक करती है, लेकिन वो टाइम पर उसे डॉज कर देता है, लेकिन टाइटिन उसकी साइड में कट मार देती है और टाइटिन नोटिस करती है और कहती है उसके पास ऑटो डॉजिंग सिस्टम है, इसलिए वो बहुत फास्ट भी है। तभी सेवन टाइटिन के पीछे आ जाता है और पूछने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें ईमेल किया था तो क्या वो तुम्हें मिला। तभी वो प्रिंस बोलता है मेरे डाटा के हिसाब से तुम्हारा नाम टाइटिन है और तुम एक किलर हो स्वानबू से, और तुम स्टैन के डॉक्टर चैन जाई जी को भी मार चुकी हो। तो टाइटिन कहती है हाँ तुमने सही कहा, और मैं अभी एक और को मारने वाली हूँ, और जब मैं हाथ में स्टैन के प्रिंस का सर लेकर घर जाऊंगी तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। तो प्रिंस बोलता है तो खड़ी क्यों हो, कोशिश करके देख लो। तभी अचानक से सेवन बोलता है वो देखो एक फ्लाइंग चिकन। तो प्रिंस बोलता है ये बचकानी हरकतों से तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ सच में एक फ्लाइंग चिकन यानी सोफी आ जाता है और सोफी अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर प्रिंस में एक ज़ोरदार पंच मारता है। तो ये देखकर वो प्रिंस एक शील्ड बना लेता है, लेकिन सोफी का पंच बहुत स्ट्रॉन्ग था जिससे वो प्रिंस शील्ड होने के बाद भी पीछे हो जाता है और सोफी वहीं खड़ा हो जाता है। तभी वो प्रिंस अपनी तलवार निकालता है, तो ये देखकर टाइटिन सेवन को अपनी तलवार देती है और कहती है हम उस पर एक साथ अटैक करेंगे। और फिर हम दाइवो को देखते हैं जो हाथ से बोट को चलाकर वापस आइलैंड की ओर आ रहा होता है। उसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो अपना एक मूव चलता है ड्रैगन ड्रिल और बहुत स्पीड में स्पिन करते हुए प्रिंस पर अटैक करने बढ़ता है। ये देखकर वो प्रिंस अपने आगे एक शील्ड बना लेता है, लेकिन तभी सेवन और टाइटिन भी उस पर अलग अलग साइड से अटैक करते हैं जिससे वो प्रिंस तीनों तरफ से घिर जाता है। देखते हुए प्रिंस बोलता है मेरी शील्ड इन तीनों के अटैक को नहीं संभाल पाएगी, मुझे अपना अल्टीमेट मूव यूज़ करना ही होगा। और हम देखते हैं वो प्रिंस अपने कॉम्बैट मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने रोबोटिक सूट को पहनकर और ज़मीन में एक बीम मारता है जिससे ज़मीन से 3 येलो बीम निकलती हैं और वो तीनों जाकर लगती हैं सेवन टाइटिन और सोफी में, जिससे वो लोग उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं और तभी वो उड़ता हुआ उन तीनों पर अटैक कर देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो प्रिंस बोलता है मुझे अपना कॉम्बैट मोड तुम जैसों पर यूज़ करने में शर्म आ रही है। तभी हम चेयरमैन जियांग को देखते हैं जो बोलती हैं तुम्हारा ये सूट किसने बनाया है,
कम से कम एक पैंट तो पहन लेते। ये सुनकर वो उन पर भी अटैक कर देता है। उसके बाद हम 13 को देखते हैं जो बोलती है अपना सूट पहनकर वो पहले से भी 10 गुना फास्ट हो गया है। फिर हम सोफ़ी को देखते हैं जो फिर से अपने चिकन फॉर्म में आ जाता है। फिर हम 7 को देखते हैं जो वहीं उल्टा पड़ा होता है और फिर सीधा हो जाता है और बोलता है उसके वेपन हमारे वेपन से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये ठीक नहीं है। उसके बाद हम दाइवो को देखते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहा होता है। फिर हम उस प्रिंस को देखते हैं जो 7 में मार लगा रहा होता है और तभी 7 पर अपनी बीम से अटैक करने वाला होता है, लेकिन टाइप पर 13 7 को बचा लेती है और बोलती है इसे छोड़ दो क्योंकि इसे सिर्फ मैं मारूंगी। तो वो प्रिंस बोलता है ठीक है, तो तुम दोनों साथ में मरो, और अपने हाथ में एक कैनन जनरेट करके उन पर फायर कर देता है। तो उससे बचने के लिए 13 अपना प्लम ब्लॉसम डिफेंस यूज़ करती है और उस पावर कैनन को ब्लॉक कर देती है। तो ये देखते हुए वो प्रिंस बोलता है अगर ऐसी बात है तो इसे ब्लॉक करके दिखाओ, और फिर से उनकी तरफ एक और पावरफुल कैनन फायर कर देता है और हम देखते हैं वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, लेकिन 13 उससे बच जाती है। और 13 बोलती है मुझे बचाने के लिए 7 बीच में आ गया, कहीं वो मर तो नहीं गया। तभी हम देखते हैं प्रिंस के पीछे एक उड़ता हुआ पत्ता आता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि 7 था। और तभी 7 प्रिंस को पीछे से 7 डेज लॉक में पकड़ लेता है और 13 को बुलाता है। तो 13 हाथ में तलवार लिए प्रिंस की तरफ बढ़ती है और कहती है अब ये नहीं बचेगा, लेकिन वो प्रिंस 13 पर टाइम फ्रीज बीम मार देता है जिससे 13 वहीं एक जगह फ्रीज हो जाती है। और 13 कहती है मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ। तो 7 बोलता है अब मुझे ही कुछ करना होगा, और 7 अपना हैंड साइन बनाता है और अपनी सीजर को बुलाता है। तो ये देखकर 13 कहती है उसकी सीजर तो टूट गई थी, वो उन्हें कैसे कंट्रोल कर पा रहा है कहीं वो। तभी हम 7 को देखते हैं और 7 की आंखों में बिजली चमकने लगती है और 7 की आंखें रेड होने लगती हैं। फिर हम ब्रिज का सीन देखते हैं जहाँ पानी में से सीजर के टुकड़े निकलते हैं और वो आपस में जुड़ जाते हैं और फिर से सीजर बन जाती है और बहुत स्पीड में 7 की तरफ बढ़ने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं सीजर प्रिंस के सामने आ जाती है और 7 बोलता है नर्क में जाओ, और 7 अपनी पिछले सारे मिशन याद करने लगता है और कहता है सब जिससे प्यार करते हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं, पर मेरे पास तो कोई नहीं है। और तभी हम देखते हैं वो सीजर 7 और प्रिंस की चेस्ट में होल करते हुए निकल जाता है और 7 वहीं गिरने लगता है और 7 की सीजर के फिर से टुकड़े हो जाते हैं। फिर हम 13 को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया 7। तभी सोफी 7 को देखकर बहुत सैड हो जाता है और भागता हुआ 7 के पास आता है और 7 के ऊपर कूदने लगता है। तभी हम देखते हैं वो प्रिंस अचानक से खड़ा हो जाता है और 7 के पास आ जाता है। तो ये देखकर सोफी 7 को प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी वो प्रिंस बोलता है मैं लगभग मर ही गया होता, ह्यूमंस का हार्ट बहुत वीक होता है, इसलिए मैंने अपने अंदर गोरिल्ला का हार्ट प्लांट करवा रखा है। और कहता है तो चलो अब ये सब ख़त्म करना चाहिए, और ये कहकर वो 7 को फिनिश करने लगता है। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक सिगरेट आ जाता है और हम देखते हैं वहाँ दाइवो आ जाता है और कहता है मैं हूँ चिकन्स का किंग, तो तुम मुझे चिकन आला किंग भी बुला सकते हो। और कहता है क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं, वो लड़का मेरे यहाँ काम करता है, तो तुम इसे नहीं मार सकते। तो प्रिंस कहता है तुम लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, और फिर वो दाइवो पर भी अटैक करने लगता है। तो दाइवो वहाँ से भागने लगता है और कहता है 7 को यहाँ से ले जाओ। तभी हम 13 को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत सैड हो जाती है और प्रिंस की तरफ अटैक करने बढ़ती है। और फिर हम सोफ़ी को देखते हैं जो 7 के ऊपर कूद रहा होता है, जिससे 7 के चारों तरफ एक ग्रीन लाइट जल रही होती है। उसके बाद हम 7 का फेस देखते हैं और 7 को फिर से अपने पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, जहाँ कोई आदमी 7 से कहता है इस मिशन के बाद तुम स्वानबू के सबसे डेडलीस्ट शैडो किलर बन जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं एक पत्थर के ब्रिज पर बहुत सारे किलर खड़े होते हैं जो 7 से कहते हैं तुम इस लड़की को क्यों बचा रहे हो, चीफ ने भी तुम्हें मारने का ऑर्डर दे दिया है और स्वानबू का हर किलर तुम्हें मारना चाहता है। तो 7 कहता है मुझे ये करना ही होगा और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। और तभी हम देखते हैं 7 की चेस्ट में पीछे से कोई तलवार घुसेड़ देता है और वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी। तभी 7 अपने पैरों पर गिर जाता है और वो सारे किलर 7 की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो 7 अपनी तलवार यूज़ करता है और ब्रिज को तोड़ देता है, जिससे 7 पानी में जा गिरता है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और वो प्रिंस 13 को मार रहा होता है और उसने दाइवो को भी पैरों से दबा रखा था और कहता है ये तुम्हारा आखिरी दिन है। फिर हम 13 को देखते हैं और तभी 13 के पीछे 7 एक डीमन की तरह खड़ा होने लगता है
और 7 के चारों तरफ एक डार्क ऑरा होता है, जिसे देखकर वो प्रिंस बहुत हैरान हो जाता है और 7 पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम 7 को देखते हैं, जिसे उस धमाके से कुछ नहीं होता और 7 पूरी तरह से एक डीमन जैसा बन जाता है, जिसे देखकर दाइवो कहता है, 7 क्या ये तुम हो? और फिर हम देखते हैं 7 13 को आकर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे ये करना होगा और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। और ये देखकर वो प्रिंस बहुत हैरान हो जाता है। तभी 7 प्रिंस की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ आगे करता है, तो 7 की तलवार का हैंडल उसके हाथ में आ जाता है और फिर 7 की तलवार में एक लाइट जलती है और तलवार के सारे टुकड़े आकर आपस में जुड़ जाते हैं और फिर से वो पूरी एक तलवार बन जाती है। उसके बाद हम 13 को देखते हैं और 13 अपने सिर पर हाथ रखती है, जिससे 13 की आंखें ब्राइट हो जाती हैं। फिर हम 7 को देखते हैं तो बहुत स्पीड में उस प्रिंस की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वो प्रिंस अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और फिर 7 उस शील्ड पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं 7 की तलवार के फिर से टुकड़े हो जाते हैं और वो शील्ड के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर वो फिर से जुड़ जाते हैं। और तभी 7 उस प्रिंस का रोबोटिक हैंड काट देता है और प्रिंस से गुड बाय कहता है। तभी वो प्रिंस कहता है, मेरे पास अभी भी एक मूव और है, और फिर वो अपना हैंड से इशारा करता है, जिससे उसका शिप एक रोबोट मोड में आ जाता है और वो उसके पास आ जाता है। फिर वो प्रिंस उसमें बैठ जाता है और कहता है, मैं इस आइलैंड को बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद हम 7 को देखते हैं और 7 अपनी तलवार को लंबा करके उस शिप को बीच से काट देता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है और वो प्रिंस वहाँ से उड़ जाता है और बोलता है, मैं वापस जरूर आऊँगा। फिर दाइवो 7 के पास जाता है और कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया। पर 7 अपनी तलवार दाइवो की तरफ करता है और कहता है, अगर मरना नहीं चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। तभी 7 बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। फिर हम 13 को देखते हैं, जो अपने ट्रांसेंडेंटल विजन, शॉर्ट में कहें तो लाइव वीडियो कॉल से अपने मास्टर को ये सारा इंसिडेंट दिखा देती है। तो 13 का मास्टर बोलता है, उसे मार दो और उसकी तलवार मेरे पास ले आओ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम 7 की कटिंग की दुकान को देखते हैं, जहाँ 7 की सर्जरी चल रही होती है और सभी उसके बाहर खड़े होते हैं। तभी दाइवो सोफी से बोलता है, कहीं 7 बदल तो नहीं गया होगा। तभी 7 बाहर आता है और बोलता है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्या सभी को बाल कट कराने हैं? तो पहले कौन आएगा? तो 7 को देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और 7 कहता है, मेरी सीज़र कहाँ है? उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कहता है, तुम्हारी सीज़र बहुत डैमेज थी और वो ठीक नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने वैसे ही एक और सीज़र बना दी है। और फिर हम 13 को देखते हैं, जो वो सीज़र लेती है और 7 की तरफ फेंक देती है और फिर वो सीज़र उड़ता उड़ता सीधा 7 के पास आ जाता है और 7 कहता है, चिंता मत करो, ये मिशन मैं हैंडल कर लूँगा। और यहीं हमारा 10th एपिसोड और सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है।